तो क्या बेस्ट चीज है, पॉलिटेक्निक या 11-12 साइंस? क्योंकि खुद देखो मैंने पॉलिटेक्निक किया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खामगांव से, जहाँ पे 2015 से 18 के बीच में मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का कॉलेज टॉपर था। तुम अभी भी जाके वहां पे पूछ लोगे तो मुझे जानते हैं सारे लोग, तो वही चीज है। और 11-12 को पढ़ाया है मैंने 3-4 साल, तो उसकी वजह से मुझे सारी चीजें, इसके प्रोज कॉन्स सारी चीजें पता है। तो मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। तो तुम्हारा जो भी दोस्त या तुम अगर कंफ्यूजन में हो कि क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखो ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, और अपने परसेंटेज मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो ताकि मैं तुम्हें बता सकूं क्या तुम्हारा पॉलिटेक्निक को नंबर लगेगा, क्योंकि उसके लिए भी कट ऑफ होता है ना बढ़िया सा। तो चलो बात करते हैं, समझते हैं पॉलिटेक्निक और साइंस की पूरी जर्नी को। सबसे पहले हम लोग जाएंगे दोनों तरफ, और दोनों तरफ की चीजें समझेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहली चीज जाएंगे हम फीस के ऊपर, कि फीस का क्या स्ट्रक्चर है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम 11th एंड 12th करते हो साइंस में, तो तुम लोग को पता है कोचिंग क्लास इज मस्ट, कोचिंग क्लास लगानी पड़ेगी। कोचिंग क्लास की फीस तुम्हारी 1 लाख से ज्यादा ही जाएगी। ऑब्वियसली 1 लाख से ज्यादा छोड़ो, 1 लाख प्लस ही जाएगी तुम्हारी कोचिंग क्लास की फीस, उतनी होती है। उसके बाद स्कूल की फीस, उसके बाद बाकी की फीस, तो ऐसे कर कर आके तुम्हारा 1-2 लाख तक खर्चा 11th-12th में हो ही जाता है। हाँ, हमारी न्यू बैच है, उस न्यू बैच में 5,500 में 2 साल तक साइंस का पूरा हो जाएगा, एमएससीसीटी बोर्ड भी। वो अलग बात है अगर तुम ऑनलाइन पढ़ते हो तो, लेकिन ऑफलाइन पढ़ते हो तो 2 लाख तक जाएगा। तो किसी ने अगर हमारी न्यू बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन ना हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। न्यू बैच में हम 11th-12th पूरा साइंस पढ़ाते हैं, मैं उसमें मैथ्स पढ़ाता हूँ, बाकी फैकल्टीज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाते हैं, पूरा 11th-12th का साइंस बोर्ड का भी और एमएससीसीटी का भी। तो ज्वाइन ना हो, 5,500 में 2 साल, पूरे 2 साल, एक बार फीस भरो, 2 साल पढ़ते रहो, टेंशन नहीं। बट ये 2 लाख तक जाएगी। उसके बाद तुम एमएसटी नाम की एग्जाम दोगे या फिर जेई दोगे, जो भी एग्जाम तुम लोगे इंजीनियरिंग के लिए, मोस्टली इंजीनियरिंग के लिए तुम एमएसटी की एग्जाम दोगे। उस एग्जाम में तुम अच्छा स्कोर करोगे तो तुम्हें इंजीनियरिंग का कॉलेज मिलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। अब कॉलेज में मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस, सारे कॉलेज की फीस 1 लाख प्लस ही है। वहां पे रहने गहने का खर्चा पकड़ लो तो वो 1 लाख आता है एक्स्ट्रा। तो तुम पकड़ लो हर साल की 2-2.5 लाख रुपए फीस तुम्हारी जाएगी। कितना? 2-2.5 लाख रुपए जाएंगे तुम्हारे इंजीनियरिंग करने के लिए हर साल के। तो 4 साल की इंजीनियरिंग मतलब 8-10 लाख तुम्हारे यहाँ खत्म होंगे। तो 10 लाख तक अभी सारा बढ़ ही चुका है, तो 10 लाख तक तुम्हारे यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये वाली है चक्कर 11th-12th में इंजीनियरिंग करने का। अब जिसके पास पैसा है, जिसके पेरेंट्स फुलफिल कर सकते हैं वो सारी कंडीशंस, वो चुपचाप 11th-12th हो, आगे तुम्हें पता चलेगा क्यों। अब मैं तुम्हें बता दूं पॉली का फायदा क्या है। पॉली की मेरे टाइम पे मैंने पॉलिटेक्निक लेने का रीजन यही था, क्योंकि ऑनलाइन कोई कोर्सेज नहीं थे, तो ऑफलाइन ही पढ़ना पड़ रहा था, और ऑफलाइन पढ़ने के चक्कर में मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो मेरे पास पैसे ही थे नहीं, तो मैंने पॉलिटेक्निक को एडमिशन ले ली, क्योंकि 1700 रुपये फ्री थी। लेकिन अभी पॉलिटेक्निक की फी कुछ 7 से 8,000 9,000 होती है, 7-8-9,000 फीस होती है। वहां पे कोचिंग क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, अपना अपना बच्चे पढ़ते हैं, अपना अपना पास होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वो पॉलिटेक्निक तुम करते हो 3 साल तक, 8-9,000 रुपए फी होती है, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटेक्निक की 9,000 तक, 9 के पकड़ लो, ज्यादा 9,000 फीस होगी। वहां पे हॉस्टल होता है, गवर्नमेंट हॉस्टल, अगर तुम गवर्नमेंट में लगते हो तो, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्टल होता है, वहां पे रहना फ्री में हो जाता है। फिर खाने वाने का 2-3 हजार रुपये पकड़ लो, तो सस्ते सस्ते में पॉलिटेक्निक निपट जाता है। तो तुम ज्यादा से ज्यादा पकड़ लो 40-50 हजार भी नहीं जाते साल के, अगर अच्छा बच्चा हो तो, कहीं उड़ाने का शौक ना हो तो तुम्हारा पॉलिटेक्निक 1-1.5 लाख के अंदर ही पूरा का पूरा खत्म हो जाता है 3 साल का। उसमें भी ये फीस वापस आती है, वो सारी चीजें होती है, तो सस्ते में पॉलिटेक्निक हो जाता है। पॉलिटेक्निक चलता है तुम्हारा 3 साल, उसके बाद फिर से तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो, और सेम वहां पे 3 साल पढ़ते हो। तो अब देखो 3 साल जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें ये फीस तो लगेगी, लेकिन 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 एक फायदा क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम पॉलिटेक्निक के 3 साल बाद यहाँ पे जॉब कर सकते हो, तुम्हें जॉब लगेगी 20 से 30 हजार की। तो उस 20 से 30 हजार के जॉब में तुम अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का खर्चा भी निकाल लोगे, अपना रहने खाने का खर्चा भी निकाल लोगे, और उसके साथ साथ जॉब भी कर पाओगे। तो उसकी वजह से तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेज का जो खर्चा है, जो बहुत सारा पैसा लगता है, वो तुम्हारे पेरेंट्स को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डू दिस। और तुम कहोगे सर इंजीनियरिंग कॉलेज करके जॉब करके ये सारा सब कुछ हो पाएगा मैनेज, पॉलिटेक्निक के बाद जॉब लगेगी? देखो मैं अपनी वाइफ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, उसने भी डिप्लोमा किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेम कॉलेज। तो उसने भी जॉब की थी ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज। उसने 12,000 रुपए से जॉब शुरू की थी एक कंपनी में, यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिकल करके कंपनी में। वहां से उसने फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। हाँ, बहुत डेडिकेशन लगा, रात दिन पढ़ाई करो, जॉब करो, क्योंकि शिफ्ट में जॉब होती है, उसके बाद आके पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद अच्छे स्कोर से इंजीनियरिंग पास किया, अभी वो अच्छे से कंपनी में, बड़े से कंपनी में जॉब कर रही है। वहां पे बहुत ज्यादा पैकेज है उसका, सच में बहुत ज्यादा है। तो तुम वो सारी चीजें समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोसेस से हो सकता है, लेकिन दिस इज वेरी टफ। बट वही बात है ना, अगर देखो तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसे हैं
तो गो विथ स्मूथ फ्लो, टेंशन नहीं, सारी चीजें आराम से करो, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कॉलेज, मजे करो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, तुम उस स्ट्रगल वाली लाइफ में से पार्ट हो, तुम्हारी लाइफ का वो पार्ट है स्ट्रगल, तो तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, बस इस स्ट्रगल से तुम बाहर निकलोगे एक दिन। तो ये पास तुम्हारे पास है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज लेना पड़ेगा तुम्हें अच्छे से, और इसके बाद तुम इंजीनियर बनोगे, उसके बाद तुम्हें अच्छी वाली जॉब लगेगी। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ये रास्ता अपनाया और इस रास्ते से वो अच्छी जगह पे है। अब ये वाला रास्ता भी बहुत लोगों ने अपनाया, वो भी अच्छी जगह पे है। तो सारी चीजें आती है तुम्हारी कंडीशन पे। तो बताओ तुम कौन सी कंडीशन में हो? ए वाली कंडीशन में हो, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें 6 साल तक पढ़ा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं? या फिर तुम बी वाली कंडीशन में हो कि ना सर 3 साल के बाद मुझे शायद मेरा खर्चा सारा मुझे उठाना पड़ेगा, तो आई विल गो विद दिस। तो ये सारी कंडीशन फीस के ऊपर आती है। अब आता है दूसरा, अपॉर्चुनिटीज, कि किसमें कॉलेज बेहतर मिलता है, 11th 12th में या पॉलिटेक्निक में। तो मैं तुम्हें बता दूं 11th एंड 12th और पॉली के बारे में। मेरा पॉलिटेक्निक में महाराष्ट्र में रैंक कुछ 52 था, 51 या 52 था पूरे महाराष्ट्र में। स्टिल अच्छा कॉलेज मुझे मिला नहीं। अच्छा, मुझे जो मिला वो बहुत अच्छा कॉलेज था, बट सीओईपी, वीजेटीआई, वालचंद सांगली वो नहीं मिला। रीजन मैं बताता हूँ, हमारे टाइम पे अगर तुमने मैकेनिकल, तुम्हें पॉलिटेक्निक के बारे में इंफॉर्मेशन बता दूं, पॉलिटेक्निक में तुम एक ब्रांच सिलेक्ट करते हो, चलो इसमें आते हैं। तुम पॉलिटेक्निक में एक ब्रांच सिलेक्ट करते हो, जैसे कंप्यूटर ब्रांच, आईटी ब्रांच में, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, और तुम उस ब्रांच में 3 साल पढ़ते हो। उसके बाद तुम ब्रांच चेंज नहीं कर सकते थे पहले हमारे टाइम पे। तुम मैकेनिकल के हो तो तुम्हें इंजीनियरिंग में मैकेनिकल कॉलेज ही मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, पॉलिटेक्निक में जो तुम्हारा इंजीनियरिंग का कॉलेज होता है, इसका कॉलेज, इंजीनियरिंग का कॉलेज, उसमें 6 सीट होती है ओनली। मतलब पहले 6 होती थी, अभी ज्यादा होती है कुछ कुछ डिपार्टमेंट में। 6 सीट मैकेनिकल की 6 सीट है। अब मैकेनिकल की 6 सीट, ज्यादा से ज्यादा हद पकड़ लो 12 सीट होती थी। अब 12 सीट ही है एक कॉलेज में, और तुम ब्रांच भी चेंज नहीं कर सकते, तो तुम्हारे एक कॉलेज में 12 ही जन बैठ पाएंगे। तो और उसमें भी वो कास्ट वास्ट का क्राइटेरिया, तो उसकी वजह से मेरा 52 रैंक होने के बाद भी मुझे टॉप के 3-4 कॉलेज नहीं मिले, तो मैंने प्राइवेट कॉलेज में पीसीसी ले लिया, विच इज गुड वर्क कॉलेज, जो बढ़िया कॉलेज था, कोई टेंशन नहीं उसमें भी। तो वो वाली चीजें, तो यहाँ पे सीट बहुत लिमिटेड होती है। तो तुम्हें अगर इंजीनियरिंग का अच्छा कॉलेज चाहिए, तो तुम्हारे परसेंटेज मिनिमम 90 प्लस होने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मिनिमम, 90 से कम वाले को भंगारी कॉलेज मिलता है। तो पॉलिटेक्निक में जब तक तुम्हारा 90 प्लस स्कोर नहीं है, तुम्हें इंजीनियरिंग का अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, जो बहुत डिफिकल्ट है। और तुम्हारी सेम ब्रांच अगर तुम्हें चाहिए, तो तुम्हारा स्कोर तो 92 93 चाहिए, फिर 92 प्लस चाहिए, 92 प्लस 93 प्लस। तो याद रखना, पॉलिटेक्निक में अगर अच्छा स्कोर नहीं आया तो इंजीनियरिंग का कॉलेज नहीं मिलता है। और 92 93 नहीं मिलते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके इतना मिलता है। मुझे 91.35 थे, मर गया था मैं एमएसबीटी के कॉलेज में पढ़ाई करते करते, बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन 11 12 में जो बच्चा एमएसटी सीईटी देता है ना, मैं पहले ही बता दूं भाई साहब, एमएसटी सीईटी में तुम्हें 200 में से 130 या 140 मार्क्स भी मिलते हैं, तो तुम्हें बढ़िया सा कॉलेज मिल जाता है। 200 में से 130 कॉलेज, तो बहुत बढ़िया अच्छा कॉलेज मिलता है। अच्छा कॉलेज मिलने का रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ, सुन लो मेरी बात। क्योंकि तुम पूरे महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो। हर कॉलेज में एक किसकी कम से कम 120 या 60 सीट होती है एक ब्रांच की। ऐसे पूरे कॉलेज में पकड़ लो तुम लोग तो 400-500 सीट होती है, लगभग 500 सीट तो होती है। अब 500 सीट के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे पास 10-12 सीट ही होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी सीट होने की वजह से तुम कोई भी ब्रांच चूज कर सकते हो, इसकी वजह से तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाता है। या पे तुम्हारे पास चेंज का ऑप्शन है। अभी पॉलिटेक्निक में एक नया रूल आया है कि आप ब्रांच चेंज कर सकते हो पॉलिटेक्निक के बाद। बट फिर भी अगर तुम मैकेनिकल वाले बच्चे हो तो कंप्यूटर में जाके तुम्हारे हाल ही हाल होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है 3 साल ये चीज पढ़ना, फिर 3 साल वो चीज पढ़ना। इसलिए ब्रांच चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट इन पॉलिटेक्निक ऑल्सो। तो मोस्टली ये चीज याद रखो कि सीट बहुत कम है इधर, इसलिए अच्छा कॉलेज मिलना डिफिकल्ट है। तो इसलिए तुम्हें अगर अच्छा कॉलेज चाहिए इंजीनियरिंग का, 11 12 में मजे करने, सॉरी इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हें अच्छे से लाइफ जीनी है, तो भाई मैं पहले ही बता दूं 11 12 की तरफ जाना। तो तुम तो फंस गए। तो मैं एक मेरा फाइनल रिव्यू बता देता हूं कि अगर तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें 11 12 के बाद पढ़ा नहीं पाएंगे, इवन तुम लोग एजुकेशन लोन भी नहीं निकाल पाओगे, घर पे कुछ नहीं है, सो देन गो विथ पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे हैं, सारी चीजें पढ़ा सकते हैं, सब हो सकता है, गो विद 11 12, अच्छे परसेंटाइल स्कोर करो, सीईटी में अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करो। क्योंकि मैं तुम्हें 2-3 चीजें बता दूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जब तुम एडमिशन लेते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो तुम एडमिशन लेते हो, तुम्हारा 4 साल का जर्नी होती है, 4 साल की। तो ये रहा फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जितने भी बच्चे आ गए थे, उनके अपने अपने ग्रुप बन जाते हैं।
अपने अपने दोस्त बन जाते हैं। और डिप्लोमा वाले बच्चे सेकंड ईयर में आते हैं, तुम लोग को पता है ना, डिप्लोमा मतलब डायरेक्ट सेकंड ईयर। तो उनको डिप्लोमा के जो जो बच्चे पॉलिटेक्निक करके आते हैं उनको यहाँ एडमिशन मिलती है। तो ये बच्चों के अंदर वो घुस ही नहीं पाते। तो तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेज में दोस्त जो बनने का ग्रुप है ना, वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है इसकी वजह से। तुम बस डिप्लोमा डिप्लोमा वाले दोस्त बना लेते हो, फिर कॉलेज भी थोड़ा सा, कॉलेज लाइफ भी थोड़ी हैम्पर होती है। तो मैं तो कहूंगा 11th 12th इज बेस्ट। मैंने पॉलिटेक्निक किया था फिर भी, लेकिन जो मेरी जैसी कंडीशन से आता है, तो तुम लोग को एक ऑप्शन है, स्ट्रगल वाली लाइफ जियो, बहुत मजा आएगा। फिर आगे जाके बहुत बढ़िया होगा तुम्हारे साथ। जॉब करो, जॉब के साथ साथ पढ़ाई करो, बहुत मजा आएगा। वो स्ट्रगल वाली लाइफ होने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, लाइफ में सुकून है, तुम आगे निकल जाओगे अपनी फैमिली से। तो फिर तुम्हारी फैमिली भी ग्रो करेगी तुम्हारे साथ। तो तुम अपना अपना डिसीजन लो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या हो रहा है तुम्हारा डिसीजन, पॉलिटेक्निक या फिर 11th 12th। अगर 11th 12th कर रहे हो तो वेदांतु महाराष्ट्र की न्यू बैच तुम्हारा वेलकम कर रही है। इस बार मैंने तुम्हारी कोचिंग की फीस तो बचा ली, 5,500 में तुम्हारा, 5,500-6,000 में तुम्हारा पूरा का पूरा 11th 12th का साइंस हो जाएगा। और ये फीस इसी महीने के लिए है, मई महीने खत्म, वो ऑफर खत्म, फिर फीस बढ़ जाएगी। सो परचेज द बैच। बैच शुरू हो चुके हैं। डेली शाम को 4:30 बजे मेरा सेशन होता है। अभी है 1.5 घंटे, आधे घंटे के बाद तो मैं सेशन लेने जा रहा हूँ। बाय, मिलते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, मुझे पूछ लेना इसी कमेंट सेक्शन में। मैं तुम्हें उस क्वेश्चन का, सवाल का जवाब बता दूंगा, तुम्हारे कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग यूर 11th 12th। ठीक है, चलो बाय।